कार्बन की असमान प्रवृत्ति। देखो कार्बन के पास क्या क्या क्वालिटी होता है, ठीक बनाओ। पहला तो संकलन बनाने का क्वालिटी होता है, किसी भी यौगिक से श्रृंखला बनाकर जुड़ करके एक लंबी कार्बन की श्रृंखला बनाता है। दूसरा क्या होता है कि कार्बन और कार्बन एक दूसरे से एक एक इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण द्वारा भी बॉन्ड बना लेते हैं, जिसको हम लोग संतृप्त यौगिक कहते हैं। जब एक एक माने जब एक बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है और जब कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जब बॉन्ड बनाता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो लिखो पहला संकलन में देखो कार्बन 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 के ही बीच में, कार्बन कार्बन के ही बीच में कार्बन कार्बन के बीच में ही बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है, तथा वह अनेक तत्वों से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला भी बनाता है। ठीक है, जिसे श्रृंखलन कहते हैं। जिसे श्रृंखलन, जैसे मान लो CH3 CH2 CH2 बहुत सारा लंबा लंबा श्रृंखला बनाता है। इसका नाम बोलो सब लोग। कितने कार्बन है बाबू? 4। तो 4 के लिए क्या होता है? ब्यूटेन। तो पहला तो ये क्वालिटी हो गई, जल्दी से लिख लीजिए। दूसरा लेकिन असंतृप्त यौगिक, सब क्वालिटी है। ठीक है ना, अंग्रेजी में कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। याद है कुछ कि जब कार्बन कार्बन के बीच में केवल एकल बॉन्ड होता है, तो लिख लो इसमें बोल देते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड लगा होता है, संतृप्त वाला बोल रहे हैं बाबू। जब कार्बन कार्बन के बीच में केवल एकल बॉन्ड लगा होता है तो उसे संतृप्त यौगिक कहते हैं, अच्छा, इसका नाम बोल दो सब लोग। CH3 CH2 CH3 का नाम होगा, अच्छा, एकल बॉन्ड क्यों बना है मालूम है ना? एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, इसलिए। असंतृप्त में लिख लो, नहीं असंतृप्त में, हाँ डबल इसमें आएगा। सब कार्बन के अंदर ही पाया जाता है असंतृप्त यौगिक। इसमें उदाहरण एल्कीन हो जाता है ना, और एल्काइन हो जाता है। अभी तुम लोग को पूरा सूत्र लिखा देता है, एल्केन हो जाता है इसमें। एल्केन का सूत्र बोलो सब लोग। एल्कीन के लिखना नहीं, अभी लिखाना। एल्काइन का चलो तो लिखो पहले असंतृप्त में लिखो। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, तो उसे असंतृप्त यौगिक कहते हैं। लिख लेना।
बताओ एल्केन लिख लो, एल्कीन लिख लो उदाहरण में, एल्काइन लिख लो। एल्कीन में कौन बन पाए जाते हैं? डबल। एल्काइन में ट्रिपल, जरूर याद रखना सब। तभी नो एल्कीन में डबल, एल्काइन में ट्रिपल। बोलो। अब तो एक और लिख लो, चतुसंयोजकता। मिटा दी सब, चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता लिख लो इसमें। अच्छा बताओ कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, क्योंकि कार्बन का 6 होता है ना, 2 का 4। इसका मतलब है कि 4 को अन्य परमाणु से भी जुड़ सकता है। देखो इस तरीके से देख रहे हो। CCl4 हो जाएगा। क्या नाम बोलो? क्या नाम होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। हम सही बोला है लड़का। वो जो पढ़ी का वो नाम रोशन करेगा। इसका बोलो है तो तुम भी याद करते चलो। एक नाम है जानते हो? टेट्राक्लोरोमेथेन। ठीक, टेट्राक्लोरोमेथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। 4 आएगा ना, हम मेथेन कहेंगे कार्बन। 4 को अगर कार्बन आए तो इसके लिए टेट्रा कहते हैं, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखो कार्बन के अंदर 4 संयोजकता होती है। अंतिम में 4 कैसे निकला? कार्बन की 6 होती है, 2 का 4। जब 2 का 4 मतलब 4 को जुड़ेगा इसके, तो इसका भी 8, इसका भी 8, इसका भी 8, इसका भी 8 हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं चतुसंयोजकता। ठीक, एक और चीज़ लिखो, कुछ नाम भी आप बताएंगे। इसका नाम बोलो सब लोग। क्या नाम होगा? सोच कर बताओ। और किसका सदस्य है? एल्केन का है कि एल्कीन का है? इसका बोलो, इसका बोलो, इसका बोलो, इसका बोलो, इसका बोलो, इसका नाम बोलो, सब लोग बोलो। IPC में कितने कार्बन है? 2। 2 के लिए क्या लिखते थे? इसमें कितने कार्बन है? 2। या नहीं जोड़ देंगे, डबल बाने देंगे नहीं। इसमें कितने हैं? 2। इसमें कितने? 6 है। इसके कितने हैं? 6। तो इसका अच्छा 1 मिनट है कि हेक्सिन है, क्योंकि CnH2n पर यह है 86। ठीक बा, हाई हेक्सेन होगा, हाई हेक्साइन है। नोट कर। हाई एल्केन का है, ये एल्कीन का है, ये एल्काइन का है, ये एल्कीन का है, ये एल्केन का है, ये एल्काइन का है। जल्दी लिख लो। कल इसके आगे हम कार्बन का प्रूफ दिखाएंगे आपको। अप्रूफ अप्रूफ में लिख लो, कल के बारे में निकाल लें। यार बा क्या नहीं परिभाषा का है? सही है, जल्दी कहो। कार्बन का प्रूफ कल इसके बारे में पढ़ेंगे, खाली परिभाषा लिखी मिटा दें। लिख लेना सब लोग, देखो 10 को लिख लिए तो बहुत है। कार्बन क्या प्रूफ, कल 1 मिनट टाइम बढ़ जाएगा, 1 मिनट अधिक पढ़ेंगे। क्या होता है कार्बन का प्रूफ में? कहेंगे ना कि जब किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक ग्रुप होते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? कार्बन का प्रूफ नहीं, खाली अप्रूफ कहते हैं। कार्बन की बात करोगे तो जब कार्बन के 1 से अधिक ग्रुप में, लिखो जब कार्बन के 25 तारीख को और ज़्यादा पढ़ेंगे। वो तो छुट्टी रहेगा वही दिन, ज़्यादा ही पढ़ा जाएगा। 25 की छुट्टी, फिर 26 की छुट्टी,
फिर 1 तारीख की छुट्टी, फिर 2 तारीख की छुट्टी स्कूल का। देखो आगे छाप कर हाँ लिखो। जब कार्बन के 2 या 2 से अधिक, जब कार्बन है चलो, जब कार्बन 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है, एक रख लो तुम, कौन छपाएगा क्या 10 छप लोगे, 3 वो लड़का वाले ले और 3-4 को छाप के लिया। उसने छपाई अरे को जब कार्बन के 2 या 2 से अधिक ग्रुप होते हैं, भुजा खाए वाला ना हो, पढ़े वाला हो। इसको रखे रहना बहुत जरूरी है। तो उसी को हम लोग कहते हैं कार्बन का प्रूफ। उदाहरण में क्या कहा जाएगा बाबू? ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरीन और ही कुछ होता है तो उसमें देख लेंगे हम। कुछ और नाम होता है इसका, एक होता है ग्रेफीन, ग्रेफीन एक होता है देख लो। एक CN1 होता है कार्बन होता है, तो पूरा नाम है कार्बन नोमो ट्यूब, कार्बन नोमो ट्यूब। पढ़ा है अंग्रेजी 2 मिनट, हाँ 2 मिनट पढ़ चल जाओ।